हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। हर हर महादेव। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आज का, इसको मैंने रखा है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी जो भी फीलिंग्स है आपके लिए, उस फीलिंग का सच क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, कैसा फील करते हैं। बिल्कुल गहराई से इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और रीडिंग को हम शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर्सन में जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में आपकी जो आपके लिए जो फीलिंग है उसका सच क्या है। पॉजिटिव रहिए और इस पर्सन के बारे में सोचिए, और आप चाहे तो मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है उससे। मैं कुछ आपके पर्सन के बारे में बता देती हूँ, कुछ उनकी चीजें बता देती हूँ उनसे रिलेटेड। ठीक है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। मैं बस यहाँ पे आदत और जो तरीका है बोलने का, कुछ प्रोफेशन जो उनका है, वर्किंग प्रोफेशन, मैं वो सब चीजें बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे थोड़ा सा हिली एरिया हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि फॉरेन कंट्री में भी रहते हैं, ऑलराइट, जहाँ पे साल के जो ज्यादातर महीने होते हैं वो ठंड रहती है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी चीज कि ये हो सकते हैं शेफ, और ये हो सकते हैं लॉयर, ठीक है, और ये हो सकते हैं या तो डॉक्टर या तो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ भी। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो सकता है कुछ कुछ भी, बहुत सारी चीजें होती है, मैं उतना एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो रीडिंग काफी लंबी हो जाएगी। तो अगर मैं पास्ट में देखूं तो पास्ट में जो आप लोगों का रिश्ता रहा है, मुझे शुरू से ही थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, थोड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि वो क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन जो है ये एनालाइज बहुत करते हैं। ये किसी भी चीज को लेके उसका विश्लेषण, इसको इतने कैटेगरीज बना ली, इसको उस कैटेगरी में, इसमें कितने मार्क्स, उसमें कितने मार्क्स। थोड़ी स्टैटिस्टिक्स होते हैं ना, जैसे स्टैटिस्टिक्स आप लोग जो पढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होता है स्टैटिस्टिक्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। तो उसमें आप देखते होंगे वो स्टैट्स तैयार करना, तो कुछ भी जो करते हैं बहुत कैलकुलेटिव करते हैं, बहुत सोच समझ के। और उसमें ये हर तरफ सेफ होने चाहिए, ये खुद को सेफ लेके ही चलते हैं, इतने कैलकुलेटिव ये हैं। ऑलराइट, इसी कैलकुलेशन की वजह से, और हाँ, ये बोलते काफी अच्छा है, तो हो सकता है ये तो बोलते काफी अच्छा है। किसी चीज को समझाने का जो तरीका होता है वो काफी तार्किक होता है, लॉजिकल होता है। कम से कम ये तो खुद को ऐसा मानते हैं तो लॉजिकल होता है। और कोई यहाँ पे टीचर, प्रोफेसर, किसी इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसा पढ़ाने का काम, या किसी शैक्षणिक संस्थान से जुड़ी हुई कुछ चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ लिखते हो बहुत अच्छा, जैसे कोई बुक इन्होंने लिखी हो, या कहीं पे भी कुछ ऐसा है जो लिखने का काम है। ठीक है, तो ऐसा वही लोग कर सकते हैं जो बहुत अच्छा किसी चीज को एनालाइज कर सकते हैं, पास्ट से जोड़ के प्रेजेंट पे क्या हो रहा है, फ्यूचर का आउटकम क्या हो सकता है। तो इसलिए मैंने शुरू में ही आपको बोला कि ये तार्किक है, तर्क से काम करने वाले पर्सन है यहाँ पे। ऑलराइट, आप लोगों का रिश्ता बहुत बहुत अप्स एंड डाउन से गुजरा था, क्योंकि मैं पास्ट की एनर्जीज बता रही हूँ यहाँ पे। मिले भी हैं, इस पर्सन के अंदर में आपके लिए एकदम से जो बवाल उठा, जो उबाल उठा, वो जो रोमांटिक फीलिंग्स थी वो बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि ये आगे बढ़े, और उसकी एकदम से बात ये हट गए। जबरदस्त सेपरेशन आप लोगों का हुआ है, कुछ ऐसा रियलाइजेशन, कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग घटना हुई है फिर आप लोगों के बीच में कि आप लोग अलग हो गए। और ये ऐसा हो इसीलिए हुआ क्योंकि आप दोनों का उस समय जो यूनियन था वो किसी एक के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था।
क्योंकि यहाँ पे लिबरेशन भी है, यहाँ पे आप लोगों को सेपरेट किया गया है। अगर आप दोनों उस समय साथ होते, कोई एक जो है वो कुछ गलत कर रहा था, किसी की कोई माइंडसेट जरूर गलत थी, कोई इंटेंशन गलत था, और उस गलत इंटेंशन को अगर कंटिन्यू रखते तो किसी ना किसी को फर्दर आगे चल के नुकसान होता। चाहे जितना भी पैशन आप लोगों के लिए रहा हो सकता है कि आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं या फिर आप में से कुछ लोग किन्हीं और के साथ मैरिड हो सकते हैं। उस समय की बात है, उनके साथ सेपरेशन था, उनके साथ वो रह रहे थे, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं आई हैं। लेकिन मैं एक बात बोल रही हूँ कि आप लोगों को अलग होना था, क्योंकि आप लोगों को एक दूसरे से अलग होके खुद को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना था। और वो आपने वो जर्नी ज़रूर कुछ लोगों ने फील की होगी कि आप में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगर आप लिखना चाहें, आप लोग नंबर 1 फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, कुछ आप लोग शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि इनसे मिलने के बाद से, सेपरेशन के बाद से और अभी तक में आप लोगों के अंदर में कौन कौन से अच्छे अच्छे चेंजेस आए हैं, जरूर बताइएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ वाटर साइन नहीं है, नहीं तो राशियां सारी ही हैं, ठीक है, 12 की 12 राशियां यहाँ पे। आप लोगों में से कुछ लोगों ने एक दूसरे को डेट किया है, जिन्होंने नहीं किया है आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वो जो डेटिंग थी आप लोगों की वो कुछ इस तरीके की रही है, वो इतने पैशन से भरी हुई, दैट वाज फुल ऑफ रोमांस एंड पैशन एंड एवरीथिंग, क्रिएटिविटी, ऐसा एक्शन लिया गया आप लोगों की तरफ कि आप लोग वो जो समय आपने बिताया था ना, चाहे भले आप लोग अलग हो गए हो, लेकिन वो जो समय बिताया था, वो जो बातें करते थे आप लोग, एक दूसरे को एंटरटेन किया करते थे, वेट करते थे मिलने का या बात करने का या मैसेज आने का। हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थिति किन्हीं की रही होगी कि आप लोग बातें कम करते थे, आप लोग मैसेजेस एक्सचेंज ज्यादा करते थे, चैट ज्यादा करते थे, तो वो चीज भी यहाँ पे, लेकिन दैट वाज फुल ऑफ पैशन, बहुत सारा पैशन था। ओके, तो ये आपको काफी पसंद करते थे, इनकी जो फीलिंग्स थी टुवर्ड्स यू, दैट वाज फुल ऑफ स्पार्क, बहुत सारा स्पार्क, बहुत सारे इनके मन में क्रिएटिव आइडियाज थे कि कैसे उनको आपके साथ अपने रिश्ते को एंजॉय करना है। हो सकता है वैसा कुछ हुआ भी हो, एंड वो आपको एक केपेबल पर्सन मानते थे, वो एक ऐसा पर्सन मानते थे हु इज केपेबल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग। घर है, ऑफिस है, बिजनेस है, रिलेशनशिप है, अगर आपको खुद को भी थोड़ी तकलीफ देके किसी रिलेशनशिप को मेंटेन करने की जरूरत पड़े तो आप उस रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। बट देन हियर आई कुड सी द एंट्री ऑफ अ थर्ड पर्सन, क्योंकि यहाँ पे फिर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और आप लोगों का सेपरेशन है, आप लोगों का अलगाव है, किसी तीसरे को बीच में लाया गया है और सब कुछ फिर बिखर गया आप लोग दोनों के बीच में। ये पास्ट की चीजें रही हैं। आइए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अभी उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए, अब उस फीलिंग का सच क्या है। तो इसका मतलब है कि किसी ने किसी को बीच में लाया है, आपके पर्सन हो सकते हैं, आपकी तरफ से कोई आया है, ये आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो चीज यहाँ पे क्लियर नहीं है। क्लियर होगा तो मैं क्लियर करने के लिए उसको क्लैरिफायर ले लूंगी। अभी थोड़ा मैं प्रेजेंट की एनर्जी पे फोकस करती हूँ कि अभी सच क्या है उनकी फीलिंग्स का। एस ऑफ पेंटिकल्स, abundance, अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज। अभी आपके लिए क्या है सच उनकी फीलिंग्स का। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोग में से काफी सारे लोग तो मिल नहीं रहे हैं और बात भी नहीं कर रहे हैं, और इनका फिर वही जो इनकी आदत है कंटेम्पलेट करने की, यहाँ पे कंटेम्पलेशन का भी कार्ड है कि एनालाइज करना है क्या होगा, कैसे करें, कैसे बात करें, बात करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, मिलना भी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, रीयूनियन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इतनी सारी चीजों की ओवर थिंकिंग यहाँ पे चल रही है। रिन्यूअल,
जितना भी हम कह लें कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आया था या मल्टीपल लोग थे, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो कोई तीसरा तो आया है आप लोगों के बीच में, लेकिन साथ ही आप लोगों का रिश्ता और बिगड़ जाए और खराब हो जाए, इसमें कुछ और ज्यादा ऐड ऑन किया गया है। आप किसी और लोगों ने भी ऐसी चीजें ऐड ऑन की हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। चलिए, अब अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट में यहाँ पे क्या है कि आपकी लाइफ को कुछ हद तक इस पर्सन ने बैडली अफेक्ट किया है, ये इस पर्सन को पता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अनजान है, उनको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या डैमेज हुआ है, क्या खराब हुआ है। इसको पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा डैमेज इन्होंने किया है कि आपने अपने आप को अब क्लोज कर लिया है, अपने हार्ट को अब आपने क्लोज कर लिया है। और जो पहले आप इस पर्सन के लिए फील किया करते थे, वो उस फीलिंग्स में कमी आई है थोड़ी सी ना। अब आपको सबसे पहले तो देखिए बहुत चोट पहुंची है, और जितनी चोट पहुंची है उसका अगर कोई मीटर होता जिससे कि नापा जा सके तो उसको वो बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम में जाता, वो जो पेन है वो एकदम एक्सट्रीम में जाता। लेकिन साथ ही इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं आगे बढ़ूं भी तो कैसे बढ़ूं, मैं अगर प्रपोजल देना भी चाहूं तो कैसे देना चाहूं, इवन दो आई नो कि वो आपके साथ खुश रहेंगे। आप एक ऐसे पर्सन हो, इनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए उसका सच मैं आपको बता रही हूँ। इनका ऐसा मानना है कि यू आर द वन, जो जिसकी लाइफ में जाएगा वो उसको इतना खुशी से भर देगा। वो अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत आएगी, आपके पार्टनर के ऊपर अगर कभी भी कोई मुसीबत आएगी, आप सामने खड़े होने वाले पर्सन हो। इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन और इतना ज्यादा लविंग एंड केयरिंग पर्सन आपको मानते हैं, ठीक है। तो आपके लिए जो एप्रिसिएशन है उसमें कोई कमी नहीं है, वो आपको बहुत खूबसूरत एंड थोड़ा सिंपल मानते हैं। जैसे आप ना बहुत सिंपल हो, आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं हो किसी भी रिलेशनशिप में। उनको ऐसा लगता है कि आपको प्यार दे दिया जाए, आपको रिस्पेक्ट दे दी जाए एंड आप उसी में खुश रहोगे। आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजों की चाहत नहीं है। हो सकता है आपको कुछ कुछ चीजों की चाहत हो, लेकिन आपने कभी इस पर्सन को शो नहीं किया, कभी इस तरीके से डिमांड नहीं किया। ऑन द अदर हैंड जो इनकी लाइफ में और लोग रहे हैं वो बहुत डिमांडिंग रहे हैं, शो ऑफ करने वाले लोग रहे हैं, और इनसे भी इस पर्सन से काफी एक्सपेक्टेशन उन्होंने रखी थी। लेकिन आप लीस्ट एक्सपेक्टेशन, कम से कम एक्सपेक्टेशन में ही खुश हमेशा से रहे हो, ये इस पर्सन को पता है यहाँ पे। लेकिन इन्होंने कोई एक ऐसी चीज, कुछ ऐसा डिसीजन लिया था पास्ट में जो न सिर्फ आपके ऊपर भारी पड़ा है लेकिन आपके पर्सन के ऊपर भी भारी पड़ा है। वो मैं आपको अभी थोड़ा बताऊंगी। ये पर्सन थोड़ा अगर अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तो इनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि इनका जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, जो भी एंजल्स इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज, वो कनेक्शन अभी थोड़ा सा हटा हुआ है। ऐसा तब होता है ना जब पर्सन बहुत टायर्ड हो जाते हैं, जब अ, होता है कभी कभी किन्हीं के लाइफ में इतनी चीजें एक साथ करने लग जाते हैं कि यूनिवर्स क्या संकेत दे रहे हैं, आसपास क्या हो रहा है, उससे मन हट जाता है। तो थोड़ा इस वक्त ये अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स से अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है किसी के पर्सन या तो अभी वेकेशन पे गए हो, छोटे मोटे वेकेशन पे अपने फैमिली के साथ, या हो सकता है अकेले गए हो, या मे बी थर्ड पार्टी के साथ गए हो। तो थोड़ा रिलैक्सेशन, थोड़ा रिलैक्स करने के मूड में है अभी आपके ये पर्सन, ओके। हाँ, देखिए जो मैं बता रही थी ना, कंपटीशन एंड जेलसी, वो चीज तो है आप लोगों के बीच में यहाँ पे। और ये देखिए बॉटम में क्या है, दिस पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज हार्ट ब्रोकन। इनका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से।
कुछ जो मैंने बोला, कुछ ऐसा उन्होंने लाइफ में डिसीजन लिया था आपसे मूव ऑन कर जाने का, आपसे अलग होने का, और किसी के प्रति ज्यादा इंक्लाइंड हुए थे। उन लोगों वो लोग काफी टॉक्सिक थे इस पर्सन के लिए, अच्छे नहीं थे वो लोग। तो अटैचमेंट लेकिन है इस पर्सन को उन लोगों के साथ में, तो कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे कि वो उनसे अलग हो और आपके साथ खुशी देखते हैं, आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर देखते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनके साथ और भी टॉक्सिसिटी है। नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं, हो सकता है कोई फैमिली मेंबर नार्सिसिस्ट हो सकता है, कुछ भी। मैं थोड़ा इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है। आखिर ऐसी क्या टॉक्सिक चीज है, डिवाइन प्लीज बताइए। अटैचमेंट, लेकिन इनको उससे अलग होना पड़ेगा, और यही संकेत यूनिवर्स जो है इस पर्सन को बार बार दे रहे हैं कि देखो तुमको कोई डिसीजन लेना है, तुमको कुछ है। मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया था लेकिन तुमने अपनी बेवकूफ़ी से या अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हुए, या फिर वो लिखा हुआ था, हम ये भी कह सकते हैं कि वो लिखा हुआ था इसलिए हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ें हुई हैं, तो उनको संकेत दिया जा रहा है, उनको ईश्वर बता रहे हैं कि हटो, निकलो उस बंधन से, निकलो, अपने मन को इतना मजबूत करो, टेक एक्शन। लेकिन ये अभी दिल है टूटा हुआ है, तो फिर है। देखते हैं अटैचमेंट क्या है, डिवाइन प्लीज बताइए। ये मेहनत करने से घबरा रहे हैं, ये अटैचमेंट तो मुझे इनके खुद के अंदर से ही दिख रहा है कि ये मेहनत करने से घबरा रहे हैं। फैमिली, ऑलराइट। आप में से किसी के पर्सन ने शादी कर ली है, ठीक है, और ये शादी मुझे लगता है काफी पहले हुई है, लेकिन वो शादी में प्रॉब्लम है, इनके घर में प्रॉब्लम हो रही है, घर में नहीं बन रही है, घर के लोग टॉक्सिक है, घर के लोग इस पर्सन को नहीं समझते हैं। एंड हो सकता है कि ये भी अपन शायद उतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते होंगे, ये म्यूचुअल दोनों तरफ से हो सकता है, मैं सिर्फ इनके फैमिली मेंबर्स को तो नहीं दोष दूंगी, हो सकता है, लेकिन काफी प्रॉब्लम है। घर के जो बड़े हैं वो इस पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, और कोई एक दूसरे के विशेस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इमोशनली क्या जरूरत, क्या कौन किसको क्या चाहिए लाइफ में, तो ऐसे एक चीज से आप में से कुछ लोगों के पर्सन गुजर रहे हैं। और अगर ये किसी और के साथ मैरिड है, ठीक है, या थे, तो वहां पे तो आप जितना सोच सकते हो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। हो सकता है डिवोर्स केस चल रहा हो, अलग होना है लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजें चीजें उतनी ही खराब यहाँ पे होती चली जा रही है। तो यही अटैचमेंट है यहाँ पे, फैमिली में भी टॉक्सिक फैमिली मेंबर, टॉक्सिक पार्टनर, लेकिन उस पार्टनर के साथ मैरिड, ओके, ये चीज है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा 5 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई करूंगी। प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक और कार्ड आया है जो मेरा ध्यान खींच रहा है, लेकिन ये पास्ट की एनर्जी बता रहा है, ठीक है। इस पर्सन ने या तो आपको धोखा दिया है, ठीक है, अगर आप इनके साथ मैरिड है, कमिटेड थे, नहीं थे, या आपके क्रश हैं, बिना अभी कुछ किसी ने कन्फेस नहीं किया था अपनी, जो भी आपकी सिचुएशन है, अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी, आप उस तरीके से लीजिएगा। लेकिन पास्ट में इन्होंने कुछ धोखा दिया है आपको, और मैं बस समझने की कोशिश कर रही हूँ। और कोई खुश नहीं था, वो चीज मुझे यहाँ पे भी आई थी, कोई खुश नहीं था आप लोगों के यूनियन से। आपके पर्सन ने या तो एक्साइटेड हो गए, क्योंकि जितना ज्यादा इंटेंसिटी उनकी, जो उनके मन में जो फीलिंग्स हैं, जो आपके लिए जो प्रशंसा उनके मन में थी, बहुत बहुत केपेबल और बहुत ज्यादा खुश थे वो आपसे मिलके, ठीक है। एक ऐसा पार्टनर जिसको कभी भी कोई भी अपने हाथ से जाने नहीं देगा, लेकिन इस पर्सन ने किया है, या तो उसे करवाया गया है,
ठीक है, जेलस लोगों ने किया, इन्होंने आपके बारे में बता दिया किसी को कि ऐसे वैसे, और वहीं से सारे प्रपंच और सारी योजना बनी, सारी प्लानिंग्स बनी आप दोनों के अगेंस्ट में, वहीं से शुरू हो गई थी। ठीक है, तो चलिए उसको उतना क्लैरिफाई करने की जरूरत वैसे है तो नहीं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए कार्ड तो आया है कि बिल्कुल अकेला छोड़ा गया था, और ये थोड़ा होना जरूरी भी था, और वो इसलिए जरूरी था क्योंकि ना कुछ आप ही देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे आप ही ओवर इमोशनल एंड ओवर गिविंग लग रहे हो यहाँ पे। वेरेज आपके जो पर्सन थे, दैट पर्सन वाज वेरी प्रैक्टिकल, स्टिल वेरी प्रैक्टिकल, स्टिल वो है, आपको जितना भी पसंद करे, वो जितना भी देख रहे हैं कि अब तो आप इनको प्यार नहीं करने वाले हो, कभी भी आप अब इनको इस पे ट्रस्ट भी नहीं करोगे, ऐसा पता है। लेकिन ये अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आया है, ये आया है कि आप भी बैलेंस्ड रहो, आपके पर्सन को भी बैलेंस्ड किया जा रहा है। मैंने पहले भी बोला था ना, यहाँ पे डिवाइन इस पर्सन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बैलेंस आप भी हो रहे हो, आपके पर्सन भी हो रहे हैं, आप लोग दोनों खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही ये कार्ड जो है वो रीयूनियन को भी दिखाता है, तो यूनियन तब होगा आप लोगों का जब यूनिवर्स को लगेगा कि अब आप भी बैलेंस्ड हो, आपको भी पता है कहाँ पे मुझे नो करना है, कहाँ पे मुझे इतना ही दे के बस अपने हाथ को रोक लेना है, और आपके पर्सन को सिखाया जा रहा है कि उनको लॉयल्टी सिखाई जा रही है, उनको टॉक्सिक लोगों को दूर करना है अपनी लाइफ से, धोखेबाज लोगों को दूर करना है अपनी लाइफ से, वो बहुत जरूरी है। लोगों को पहचानना सीखना है आपके पर्सन को, वो पहचान, उनको पहचान नहीं है लोगों की, और अगर होती भी है ना तो वो अपनी ही मस्ती में इतने मशगूल रहते हैं कि उनको होता है ना, टॉक्सिक लोग ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा ब्यूटीफुल, ज्यादा ऐसे शाइन करने वाले लगते हैं, क्योंकि वो उस तरीके का आवरण वो लोग ओढ़ के रखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें उनको समझनी पड़ेंगी कि हाँ मेरे अंदर भी कुछ कमी है, मुझे भी पहचानना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट तो हर किसी को करना पड़ता है रिलेशनशिप में। आप खुद अपने घर में देखिए, आप लोग कितना एडजस्ट करके चलते हैं। आप तो वैसे भी काफी काइंड हार्टेड है। ठीक है, वाटर साइन हो सकते हैं आप लोग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई आपके पर्सन भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी कुछ हो सकता है, जैसे जो बर्थ चार्ट है ना उसमें तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन भी रहा होगा। तो पेन तो काफी है आप लोगों का, दर्द तो मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है, लेकिन एक जबरदस्त पॉलिटिक्स वाली फीलिंग भी आ रही है, और उसमें फैमिली मेंबर्स तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व दिख रहे हैं। आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, ये आपको अपने अपनी अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ओके, सो ये थी सच्चाई आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है आपके लिए। और फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर ये है कि अभी के लिए तो डिवाइन इतना ही बोल रहे हैं कि आप लोग बैलेंस कीजिए अभी के लिए, और अपनी अपनी समझ डेवलप कीजिए, अपने ही अंदर में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। कैसे बैलेंस होता है आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। सो टेक केयर, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।